थैंक यू। सादर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, जिद हमें अक्सर सिखाया जाता है कि जिद जो है वो अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन इस मंच पर हमें इस विचारधारा की एक नई सीख मिली है, और वो ये कि यदि आपकी जिद आपकी कमजोरियों से लड़ने की है, हालातों से भिड़ने की है, ऊंचाइयों पर चढ़ने की है, तो जिद अच्छी है। नूपुर चौहान की जिद थी कि वो अपनी निर्बलता को अपनी सफलता पर हावी नहीं होने देंगी। सहानुभूति नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। अंधेरा कितना भी गहरा हो, मैं चाहती की रानी की तरह उठूंगी और अपने लिए सब बदल दूंगी। एक हाथ में हरकत न होने के बावजूद उन्होंने फास्टेस्ट फिंगर में सबसे तेज जवाब दिया और यहां से विजयी होकर गएंगे। सानिया चक्रवर्ती की जिद उस औरत की जिद थी जिसने हालातों से समझौता करने की बजाय उनसे टक्कर लेने की जिद की, और आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर इस समाज में सर उठाकर खड़ी हुई है। मेरे जैसे सिचुएशन में कोई है, अगर कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में है तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। समाज के बारे में सोच के तो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लड़की मर जाने से तो बेहतर है कि वो डिवोर्सी होकर अलग रहे। और देवियों सज्जनों, जब एक माँ अपनी संतान की बेहतरी के लिए जिद पे अड़ जाती है ना, तो वो इंसान से तो क्या भगवान से भी लड़ जाती है। माँ की जिद कि यही तेवर दिखे मुझे अपने सामने बैठे हुए अर्पिता यादव जी में। बहुत बहुत स्वागत आपका। देवियों सज्जनों, इनका बेटा निर्भय एक स्पेशल चाइल्ड है। डॉक्टर ने उसके बारे में कहा कि न तो वो कभी चल सकेगा और न ही ज्यादा दिन जीवित रह सकेगा, लेकिन अर्पिता जी की जिद ने, उनके धैर्य ने, उनकी शक्ति ने अपने सुपुत्र निर्भय को आज इस काबिल बना दिया कि वो चल भी सकता है, जीवित है और परिवार का एक मजबूत हिस्सा बन गया। इन सभी जिद्दी महिलाओं की ताकत देखकर हमारी उन पंक्तियों को भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है जिनमें कहा गया था कि मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो। बहुत बहुत बधाई आपको अर्पिता जी, और एक बार फिर आपका स्वागत। अर्पिता जी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। ये जयपुर राजस्थान में एक स्पेशल एजुकेटर हैं। कल अपनी सारी लाइफलाइंस इन्होंने खो दी थी, इस्तेमाल कर दिया था। 6,40,000 रुपए ये जीत चुकी हैं। आज का खेल हम यहीं से आरंभ करेंगे, लेकिन खेल आरंभ करने से पहले अर्पिता जी, बहुत सी अच्छी आपसे हमें सीख मिली कल। एक बात जो आपने कही थी वो ये कि कल एक प्रश्न आया था एंटरटेनमेंट के ऊपर, सिनेमा के ऊपर। आपने कहा आपको अवसर ज़्यादा मिलता नहीं है सिनेमा वगैरह देखने का, तो मैंने आपसे जब पूछा क्यों, तो आपने कहा मैं सिनेमा घर के अंदर नहीं जा सकती हूँ देखने, क्योंकि निर्भय को ले जाना पड़ता है और वो मुझे लगता है कि शायद एक अड़चन बन जाए। आपने कहा कि लोग हंसते हैं या वो उनके लिए एक तरह से एक डिस्टर्बेंस ना बन जाए। तो फिर मैंने सलाह दी कि हम कुछ इस तरह से क्यों नहीं कर सकते कि एक स्पेशल शो रखा जाए जिसमें निर्भय और आप और स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं वो जा सकें। उस समय आपने कहा ऐसा करके आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं जानबूझ करके कि ये अलग है, जब मैं दिन भर या रात भर या अपने जीवन भर लड़ती रही हूं कि ये अलग नहीं है, ये तो अपना है। तो इस बात को लेकर के मैंने आपको कल वचन भी दिया था कि इस विषय को लेकर के हम एक अभियान शुरू करना चाहेंगे, और मैंने आपको वादा दिया था, उस वादे को हम पूरा करेंगे और उसका हम स्वयं उसका हम प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं कुछ बोलना चाहती। जी अवश्य बोलिए। आपने कल एक बात कही थी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक माँ का जन्म होता है। जी।
और साथ में एक पूरे परिवार का भी जन्म होता बिल्कुल। है। पर जब वही बच्चा एक स्पेशल बच्चा पैदा होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल माँ का जन्म होता है, वाह, बाकी क्या बात समाज और परिवार किसी का जन्म नहीं होता। बहुत अच्छी बात कही। ऑलराइट, तो चलिए अर्पिता जी इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। खेल के बारे में हमने तो बता ही दिया, सारे नियम आपको पता है। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर किस विभाग की मंत्री थी? राजकुमारी अमृत कौर इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वुमन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हेल्ड विच पोर्टफोलियो? विकल्प आपके सामने रखता हूं। ए होम, बी रोड एंड ट्रांसपोर्ट, सी हेल्थ, डी फाइनेंस। गृह, सड़क और परिवहन, सी हेल्थ स्वास्थ्य, डी फाइनेंस वित्त। समय है आपके पास, इत्मीनान से सोच करके बोलिए। राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य लग रहा है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग स्वास्थ्य रहा है। एंड इसका लिंक मैं कहीं से बिठा रही हूँ क्योंकि कहीं ये पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है कुछ। आई एम ट्राइंग टू रूल आउट। निर्णय आपका है सच। आप कहेंगे तो ताला लगा देंगे, आप कहेंगे क्विट करना है तो हम आपको आज्ञा देंगे कि आप क्विट करें। देयर इज एन ओपीडी, राजकुमारी और अमृत कौर ओपीडी में बिठा रही हूँ। गृह मंत्रालय किस किस फीमेल के पास? क्या करना चाहेंगे अर्पिता जी? सर कंफ्यूजन है, इसलिए कंफ्यूजन में तो नहीं रहना चाहूँगी और कंफ्यूजन में मैं आंसर भी नहीं दूँगी, तो मैं क्विट ही करूँगी क्योंकि मेरे लिए 640 भी बहुत वैल्यूएबल है। टारगेट बड़ा था, नहीं पहुँच पाई, कोई बात नहीं, उस बात का गम नहीं है। आपने जो सहयोग दिया वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। सो आई थिंक आई शुड एंड आई विल क्विट। फाइनल उत्तर? फाइनल। आप क्विट करेंगे? यस। कैमरा जी, अर्पिता यादव जी क्विट करना चाहती हैं। अनुमति देते हैं हम आपको अर्पिता जी। 6,40,000 आप जीतती हैं। बिग हैंड फॉर अर्पिता जी। तो हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। किसी एक पर अपनी उंगली रखिए। सर मैं तो स्वास्थ्य पे ही अटकी हुई हूँ। स्वास्थ्य पे, सी हेल्थ स्वास्थ्य। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही था। इट सही इज था। द राइट आंसर। कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की पुत्री राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। 1947 से 1957 तक वे 10 साल तक इस पद पर रहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIN एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए उनके नाम से ओपीडी है वहां पर, और दैट्स व्हाई आई वाज गेसिंग। आई वाज और स्पोर्ट्स वगैरह में भी उनकी काफी रुचि थी। जो Actually, कोचिंग स्कीम थी बहुत सारी उस जमाने की, टेनिस वगैरह में वो राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम होती थी। मैंने भी भाग लिया था। सर आप तो टेनिस। मल्टीटास्कर हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि, मुझे लगा कि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगी, इसलिए वो जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी उसके साथ थे। लेकिन एक्चुअली सर मैं एम्स जाती थी ना निर्भय को लेकर, तो इसलिए मुझे वो ओपीडी का बोर्ड याद आ रहा था। तो और क्यों नहीं उस समय आपने कहा? मैं उसी से गेस कर रही थी, पर मुझे डर लग रहा था। चलिए कोई बात नहीं। 640 भी कोई छोटी रकम नहीं होती अर्पिता जी, बहुत बहुत बधाई।
और एक बार आपको बता दूं कि ये जो आपकी जीती हुई रकम ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। ये आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। अब हम इस पे 6 40 1 2 3 ठीक है, कंफर्म किया और ये 6:40 बहुत ही तीव्र गति से आपके अकाउंट में पहुंच गया। बिग हैंड फॉर अर्पिता यादव, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आपके साथ हम एक फोटो खींचेंगे। आइए, कैन वी आस्क अर्पिता यादव जी बहुत ही सुंदर तरीके से खेली। ये एक स्पेशल चाइल्ड की माताश्री हैं। 6,40,000 रुपए यहां से जीत कर गई। अब हम अपने बाकी के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि ये हिंदी की एक मशहूर कहावत बन जाए। Put these words in the correct order to form a Hindi saying. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बात बी बड़ी, सी मुंह, डी छोटा। Put these words in the correct order to form a Hindi saying. ए बात बी बड़ी, सी मुंह, डी छोटा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी छोटा, फिर उसके बाद सी मुंह, फिर बी बड़ी और अंत में ए बात। छोटा मुंह बड़ी बात, ये है मुहावरा। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम ये रहे। 2 छोड़ के सभी ने सही जवाब, और सबसे तेज जवाब नेहा मल्होत्रा। बहुत बहुत बधाई आपको। ये नहीं करने दो। वेल डन। आइए, आपको मैं देख लूं एक बार। we need some tissues. रिलैक्स ना, अभी तो आप जीत गए है ना। वेल प्लेड नेहा मल्होत्रा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और मैं समझ सकता हूं कि आप भावुक क्यों हैं। बहुत देर से आप प्रयत्न कर रही थी, आज आपकी बारी आ गई। बिग हैंड फॉर नेहा जी। 3.28 सेकंड्स में अपने देखने दर्शकों को और सबको बता, 3.28 सेकंड्स में इन्होंने उत्तर दिया है। इतनी तेज आप कैसे जवाब दे देते हैं? सब लोग इतनी तेजी से जवाब दे रहे हैं। सर ये कल से हम बस इसी में ही थे कि कैसे करें, और यहाँ तो पहुँचना ही था। वो है ना, हाथ को आया मुंह ना लगा, तो वो नहीं मुझे करना था। मुझे आपके सामने आना ही था, कुछ भी करके। बहुत भावुक हो गई थी आप सर बहुत ज्यादा। ये जगह जो है ये भावुक होने की नहीं है। हाँ मैं समझती हूँ सर, लेकिन वो जो क्षण था ना, कल से इंतजार करना, कब होगा, और जब हुआ तो लगा ही नहीं कि अरे ये क्या, ये कैसे हो गया। इसमें भावुक थोड़ी ना होते, इसमें खुश होते सर हैं। वो आपको लगता है कि भावुक नहीं होते क्योंकि आप उधर बैठे हैं, जो इधर बैठे हैं उन्हें पता है। ओके सर एक बात कहना चाहूंगी, ये तो आप जानते हैं कि सारा देश दुनिया सब आपको बहुत सारा प्यार करते हैं। कितना झूठ बोल रही हैं आप। सर इतक सा भी नहीं, सब बहुत प्यार करते हैं। चलिए हम यहाँ आपके बारे में बात करने आए हैं। तो नेहा जी, इससे पहले कि खेल को शुरू किया जाए, एक वीडियो क्लिप है जिसको बनाया गया है आपके लिए, वो हम देखेंगे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज बिफोर वी स्टार्ट द गेम। बेटा ऐसे नहीं करते, स्कूल जाना पड़ेगा।
और मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। जा जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म लेके आ इसकी। हाँ मेरा बेटा, 2 मिनट इस पे खड़े हो जाओ बस। हैंड्स अप करो एंड ये पियानो। वेरी गुड। मेरा नाम नेहा मल्होत्रा है, मैं 33 साल की हूँ और ये 2 मेरे बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं बेटा रोना नहीं। मैं एक बैंकर हूँ। मैंने एक चीज बैंकिंग में सीखी है, पेशेंस और स्माइल के साथ आप सबका दिल जीत सकते हो। आपको मैं फॉर्म दे देती हूँ एक, वो फिल कीजिए, उसमें अपना नंबर लिखिए। कस्टमर्स भी जब आएंगे तो मैं देख लूंगी कि गांव वाला है तो हाँ जी राम राम अंकल जी ठीक ठाक हो, हाँ जी आओ बैठो, क्या काम था? आपने कहा था बेटे से लेकर, ये कौन बेटा है आपका? क्या करते हो आप? मैडम पढ़ो। अच्छा पढ़ो, कौन सी क्लास में पढ़ो आप? ग्रेजुएशन कर रहा है। जब यूपी वाला आता है तो यूपी वाली भाषा में बात करती हूँ। कोई आ जाता है मुंबई का भी तो फिर थोड़ा 1-2 वर्ड्स मुझे मुंबई के आते हैं, काय झालं तुझा कडे, तो आएंगे तो फिर वो बहुत खुश होते, आपको आती है मराठी? तो मैंने कहा हाँ ये थे मला, इसे भर लियो और आधार कार्ड इधर जमा करवा दिया। मेरा काफ़ी दिन से काम रुक रहा था जी। नेहा मैडम ने, मैं अपने बेटे ने लेकर आई, साथ के साथ काम करवाया जी। बहुत अच्छी है जी नेहा मैडम जी। अच्छा आंटी जी। नेहा मैम हमेशा कलीग के साथ भी हंस के काम करते हैं। गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना, मैं चाय भी पी लूं, बहुत गर्म है। नेहा ने अपना शेड्यूल बहुत अच्छे से बना रखा है और वो सुबह टाइम से बैंक जाना, आके फिर शाम को जल्दी बच्चों को पढ़ाना। इमली इससे एक अच्छी अच्छी बात है सीख। घर का काम भी देखना, मम्मी को भी देखना। चलो कोई बात नहीं, आप कर लो। फरमाइश ऐसी कुछ भी नहीं है, बस नेहा की खुशी में ही खुशी है। वो कौन बने करोड़पति जीत के आए और हमारे पूरे यमुनानगर का और हमारा अच्छा एक नाम हो। इतना सारा काम संभालती हैं आप नेहा जी, कैसे कर लेती हैं आप? भारत की हर गृहिणी ये सब काम संभालती है, तो मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ। क्या बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, कैसे उनको आप सिखाती हैं और उनका दिल कैसे बहलाती हैं आप? सर ऐसा है, मैं सुबह ऑफिस चली जाती हूँ, वहां से आने के बाद आके दोनों एक बार मेरी गोद में लेटेंगे और उनको मैं कहती हूँ तू मेरी गोद का काका है, तो दोनों आएंगे। फिर बेटी बड़ी होगी, मैंने भी गोद में ही आना है, तो उनकी तब लड़ाई होती है। फिर उनको प्यार से समझाना, उनको नई नई कहानियां सुनाना और आपस में लड़ना तो ऑब्वियस है, भाई बहन लड़ते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई के बाद जब तक वो गले नहीं मिलेंगे एक दूसरे के, वो बात खत्म नहीं होती। आपस में लड़ लिए ना, अब गले मिलके प्यार से इसको खत्म भी करो। दोनों सो जाते हैं आराम से? अब मेरी बेटी सोती है अपनी दादी माँ के पास, बेटा रात को पूरी रात घड़ी की सुई की तरह घूमता है। पहले इधर सोएगा, फिर अपने पापा के पेट पे, फिर पैरों में, फिर मेरे पेट पे, फिर इधर। वो सारी रात ऐसे, हम लोग को पता चलता है अभी क्या बज रहा है, अभी क्या बज रहा है। इस तरह से सोता है वो। कोई खास परिश्रम करती हैं उनको सुलाने के लिए आप? वहाँ बस यही होता है, थोड़ा डांट डूट के उनको। फिर मैंने एक ना तरीका अपना ही इजाद कर रखा है बच्चों को सुलाने का। ये शुरू हुआ था जब मेरी दीदी की जो छोटी बेटी थी, वो बेटी को लेके पहली बार आई, तो वो हमारे रूम में सोती थी। अब हमको तो डिस्टर्ब होता था, हमारी नींद खराब होती थी, वो सोती नहीं थी, तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा सो जा चुपचाप, माधुरी दीक्षित आ जाएगी। कौन आ जाएंगी? माधुरी दीक्षित। उसको कौन बच्चा सोएगा उसको मालूम होगा कि माधुरी दीक्षित आ रही? सर उसको तो पता ही नहीं था, और वो तोतली आवाज में बोलती थी। है कि नहीं? वो तोतली आवाज में बोलती थी कि नहीं मासी माधुरी नहीं बुलाना। तो उसके बाद फिर मेरी बेटी हुई, तो उसको मैं कलर से, बेटा तू सो रही है या मजेंटा कलर को बुलाऊं या मरून कलर को? नहीं मम्मी मरून कलर नहीं चाहिए। और बेटे को तो और भी अतरंगी, चिलगोजे का चाचा आ जाएगा, नसरुद्दीन की किले से बुलवा दो। चिलगोजे का चाचा? हाँ सर, जो मेरे दिमाग में आएगा। अब जैसे मैं ये बोल रही होती हूँ, मैं तो बच्चों को सुला रही होती हूँ और रूम में कोई और है, हस्बैंड है या मेरी सास भी है, तो वो उधर मुंह करके हंस रहे होते हैं कि कहाँ से लेके आती है ये बातें। या मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कहाँ से लेके आती है। सर वो असल में चिलगोजे का चाचा। सर कुछ भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नेहा जी, बहुत बहुत sir, शुभकामनाएं। अलग अलग तरह के आपने यंत्र सोचे हुए हैं कैसे सुलाया जाए। ओके नेहा जी, जो नियम है खेल का वो मैं आपको बता दूं। आपके सामने यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा प्रश्नों का। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होगी, आगे चल के जाएंगे ये 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए का मूल्य। 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर और 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो कोटि का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 5वें प्रश्न तक आपको घड़ी मान जी 45 सेकंड देंगे, 5 से 10 तक आपको देंगे 60 सेकंड। 10 के बाद आपके पास समय 4 लाइफ लाइन्स है आपके जीवन में। ऑडियंस पोल है, 50-50 है,
फ्लिप द क्वेश्चन और एक्सपर्ट एडवाइस। तो आपको आज के एडवाइस जो करने वाले हैं उनके बारे में बताओ। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, आज तक की डेप्यूटी एडिटर हैं वो, और एंकर भी। इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। चित्रा जी को 14 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए पत्रकारिता का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिल चुका है। वाह चित्रा जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार अमित जी, नमस्कार नेहा जी। और इसके पहले नेहा जी अपनी बात आगे बढ़ाएं, मैं चंद लाइनें उनके लिए जरूर कहना चाहूंगी अमित जी, आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। खाइयों को पाटने में हम अगर जुट जाएंगे, लाख कोई सिर पटकले हर तरफ पुल पाएंगे। हम सतह पर जो दिखें पर सोच में फौलाद हैं, बर्फ के गोले नहीं जो हाथ में गल जाएंगे। वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित्रा जी। चित्रा जी पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगी। जब कभी भी आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो आप उनके पास जा सकती हैं। ऑलराइट, अब इनके साथ हम खेल की शुरुआत करेंगे। अनुमति है आपकी? जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर सेक कर बनाया जाता है? Which of these foods is usually prepared by roasting them? A. कचौड़ी, B. रुमाली रोटी, C. पूड़ी, या D. समोसा? बी रुमाली रोटी। सेक कर बनाया जाता है? बिल्कुल सर। श्योर है? लगा दे ताला? जी जी। B. रुमाली रोटी B पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सेका हुआ प्रश्न का उत्तर दिया आपने, सही है ये। ओके, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस रंग को क्या कहा जाता है जिससे इस चित्र में दुल्हन के पैर के तलवों को सजाया जा रहा है? अभी आपको एक हम छवि दिखाएंगे। What is this ornamental dye being applied to the sole of the foot of the bride called? छवि दिखाई जाए। इस रंग को क्या कहा जाता है जिससे इस चित्र में दुल्हन के पैर के तलवों को सजाया जा रहा है? ऑप्शंस रख दूं आपके सामने और आपके विकल्प हैं ये। ए अबीर, बी उपटन, सी आलता, या डी रोली? सी आलता। आलता? जी। श्योर है? फाइनल उत्तर आप? फाइनल। ताला लगा दें? जी। आलता, सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 2000 रुपए जीत लिया आपने। तीसरा प्रश्न अब आएगा, 3000 रुपए इसका मूल्य आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सी प्रतिस्पर्धा आमतौर पर किसी शहर के सड़कों पर तय दूरी तक आयोजित की जाती है? Which of these competitive sports usually conducted on a path which covers a distance across a city? विकल्प देखिए। ए 400 मीटर हर्डल, बी स्टीपल चेस, सी डिकैथलॉन, या डी मैराथन? सड़कों पर तय होता है पूरा खेल, पूरी दूरी जो। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। क्या करेंगे, उत्तर दीजिए। सर मैं ऑडियंस पोल लेना शांत हो जाए घड़ीमान जी। बहुत जल्दी नेहा जी अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही है ऑडियंस पोल की। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न को हमने आपको पढ़ के सुना ही दिया है। इनमें से कौन सा प्रतिस्पर्धी खेल आमतौर पर किसी शहर की सड़कों पर तय दूरी तक आयोजित की जाती है? ए 400 मीटर हर्डल, बी स्टीपल चेस, सी डिकैथलॉन, या डी मैराथन? 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। %97 जनता ने कहा है डी मैराथन। शुक्र किया मैंने ले लिया, मैं तो हर्डल सोच रही थी। क्यों, आप कुछ और सोच रही थी? हाँ मैं हर्डल सोच रही थी सर। मैं जल्दी बोलिए क्या हाँ, करें, ताला लगा दें? डी लॉक कर कम्प्यूटर जी, डी मैराथन ताला लगाया जाए। ए बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चौथा प्रश्न डालने से पहले जो आपके साथ कंपेनियन आए उनका थोड़ा सा हम परिचय जानना चाहेंगे। आपके पतिदेव, प्रणाम करता हूं आपको और आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और साथ में कुछ आपके मित्र बन भी हैं। जी मेरे पिताजी और मेरे भाई हैं। आपके पिताजी भी हैं?
नमस्कार और आपके भाई साहब प्रणाम करता हूं, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट नेहा जी, 14 प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इसका मूल्य 5,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपके नाना जी और मौसा जी के बीच आपस में क्या रिश्ता होगा? Which of these relationships would your नाना जी and मौसा जी share with each other? अब सुनिए विकल्प। ए ससुर दामाद, बी साला बहनोई, डी दादाजी नाना जी, या डी मामा भांजा। सर ए ससुर दामाद। ए ससुर दामाद सही उत्तर है। जी ताला लगाने लायक है। बिल्कुल सर। लॉक कर दूं? जी कर दीजिए। कमेटी महाशय, ससुर दामाद ए पे ताला लगाया जाए। कैसे आपने अनुमान लगाया ये? ऐसे सोचा कि मेरे नाना जी और मेरे मौसा जी क्या लगे, तो वो लगा। सही जवाब दिया आपने। 5,000 जीत गई। अब आ गया है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए मूल्य का। इसको जीतिए, पहला पड़ाव पार कीजिए और 45 सेकंड से जो घड़ीमान जी हैं आपको 60 सेकंड देना शुरू करें, इसकी हम उम्मीद करते हैं। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आप इनमें से किस बैंक से व्यक्तिगत रूप से लोन नहीं ले सकते हैं? Which of these banks can you not take a personal loan from? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। श्योर है? बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सर मेरा ही क्वेश्चन है। आप ही का मतलब क्षेत्र बैंक है। का। हाँ जी। ओके, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भगवान न करे उन्हें लॉक करना पड़े, लेकिन डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड नेहा जी, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 10,000 रुपए जीत गई आप। अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डेंगवाक्सिया इनमें से किस बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए दिया जाने वाला एक टीका है? डेंगवाक्सिया is a vaccine that is used to build up immunity against which of these diseases? ऑप्शन सुनिए। ए येलो फीवर, बी डेंगी, सी मलेरिया, डी डिप्थीरिया। सर बी डेंगू। श्योर है? जी फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। लॉक किया जाए? लॉक किया जाए सर। कमिश्नर महाशय, नेहा जी कह रहे हैं बी डेंगी पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक बी डेंगी। कैसे लगा कि ये होना चाहिए? डेंगू से डेंगवाक्सिया। डेंगू से डेंगवास, इसी वजह से आपने सोचा कि ये होना चाहिए। हाँ। डी से डिप्थीरिया भी था। नेहा जी, यदि आप डिप्थीरिया कहती तो आज आप हार जाते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। डेंगू से बचाव के लिए बनाया गया ये टीका कुछ देशों में 9 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध है। सही जवाब दे दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाँ, ये गाना किस अभिनेत्री ने गाया है? गाना अभिनेत्री ने गाया है। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर महाशय। बहुत मधुर आवाज है। जी इसी मधुरता के साथ ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए श्रद्धा कपूर, बी तारा सुतारिया, सी प्रियंका चोपड़ा, डी आलिया भट्ट। मुझे श्रद्धा कपूर लग रहा है। मैं
सर मैं 50-50 करना चाहती शांत हो जाए। फरीमान जी एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं नेहा जी। कभी ना महाशय, नेहा जी एक और लाइफलाइन लेंगे 50-50, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प अब मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए। श्रद्धा कपूर, तारा सुतारिया बचे और 28 सेकंड बचे। सर ए श्रद्धा कपूर। ये आपका फाइनल उत्तर है? जी लॉक कर दिया जाए। जी। कंप्यूटर महाशय, ए श्रद्धा कपूर, ताला लगाइए। आपने कहा ये गाना सुना हुआ है आपका? श्रद्धा कपूर को बहुत सुना है और उससे ही मिलती जुलती मुझे आवाज लगी। वो बहुत अच्छा गाती भी है, कई फिल्मों में उन्होंने गाया है। जी जी। तो 40,000 जीत लिए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड नेहा जी। बहुत सुंदर आवाज है श्रद्धा कपूर जी की। ये जो गाना था ये तेरे मेरे दिल इसका शीर्षक है और जिस फिल्म से था उसका नाम था रॉक ऑन 2। ओके। इसके जो लिरिक्स थे इसे जावेद अख्तर साहब ने लिखी और संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। बहुत ही मधुर गाना। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। सर आगे बढ़ते जी। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहती थी। मुझे एक फोटो दिखाना चाह रही हैं? अच्छा, मैं आपसे पहले भी मिली हूँ, आपको तो याद नहीं होगा। मैं आके देती हूँ। देवी जी ये आप जी हैं? मैं ही हूँ सर। उस टाइम मुझे चिकन पॉक्स होके ठीक ओहो। हुई थी मैं 12th स्टैंडर्ड में, तब हम मुंबई रहते थे। और आप ये आखिर तस्वीर फिल्म आप की- मुझे क्यों दिखा रही हैं? ताकि आपको पता चले हम पहली बार नहीं मिले। मुझे आप ये मुझे जी जी ये तस्वीर है जी, देखिए। ये इन्होंने तस्वीर इसलिए दी क्योंकि बता दें कि मेरी उम्र कितनी है। नहीं सर, नहीं 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 ये नहीं देख रहे हैं इनका साइज और हमको देखिए। सर आप बहुत- तो अभी भी इतने ही लंबे बहुत बहुत हैं। धन्यवाद आपका नेहा जी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहता हूं कि ये कहाँ ली हुई थी फोटो? सर आंखें फिल्म की शूटिंग होनी थी मेरे पापा के बैंक के बाहर। ये तो कहाँ हम- पर था ये बैंक? अ, मुंबई में? हाँ मुंबई में ही, मुंबई में। ये इधर पापा से पूछ लो प्लीज। जी जहाँ पूछ लीजिए। हाँ पापा कहाँ? कालबा देवी। हाँ कालपा देवी। कालवा देवी में था। जी। तो फिर हम लोग गए, सब आलू के पराठे वगैरह सब पैक करके, और इतने क्वेश्चंस थे दिमाग में कि आपसे ये पूछेंगे, कहेंगे आप खाओगे क्या प्लीज, अभिषेक ठीक है क्या, ऐसा सब सोच के गए। लेकिन ऐसा आपको क्यों लगा कि जब आप हमारी शूटिंग देखने आएंगे तो हम आलू पराठा खाना चाहेंगे? सर ऐसे सबका दिल करता है कि मैं लाई हूँ, एक बाइट लेंगे क्या। तो फिर जब अंदर गए तो आगे कोई कौन रहता है, मतलब किसी ने ऐसे दरवाज़ा पकड़ा हुआ था तो जाने नहीं दे रहे थे। तो मैं उसके नीचे से निकल के फटाक से अंदर गई और ऐसे खड़ी होगी तो मेरी बहन मुझसे भी चतुर, वो और पीछे से गई और आपका कोट पकड़ के खड़ी हुई। मैंने उसको ऐसे किया और फिर भी वो खड़ी रही। फिर मेरे भाई को भी बुलाया और वो आप ही की तरफ देख रहा है, तो आपने कहा मेरी तरफ नहीं सामने देखो। तो वो मोमेंट हमें आज भी याद है। इस फोटो में अभी भी वो आप ही की तरफ देख रहा है। हाँ अच्छा। हाँ 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 ये वही भाई साहब हैं? जी, देखो कितना बड़ा हो गया है। आपकी वर्तमान शक्ल उससे काफी मिलती जुलती है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। ऑलराइट, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरियाणा और पंजाब में पाई जाने वाली भैंसों की कौन सी प्रजाति जो प्रचुर मात्रा में दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है को काला सोना भी कहा जाता है? Which breed of the buffalo from Punjab and Haryana is known for their high milk yield and is also called the black colt? Options देखिए, A जफराबादी, B मुर्रा, C महसाना, D सुरती। बी मुर्रा सर।
बी मुर्रा। बी मुर्रा। जी। सोच समझ के आप उत्तर दे रही हैं, क्या करना चाहेंगी? जाफराबादी तो नहीं है, सुरती भी नहीं है, मेहसाना और मुर्रा, मुर्रा लग रहा है, मैंने पढ़ा है 5th स्टैंडर्ड में मैंने। के जी। क्या करेंगी? मैं लॉक करना चाहूंगी। फाइनल उत्तर आप? जी। लॉक कर दिया जाए? जी। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक बी मुर्रा। आपने कहा जाफराबादी नहीं हो सकता है, कहीं पढ़ा था आपने ये? मैंने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सर। 5वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा था अभी तक याद है आपको? सर वो कुछ चीजें याद रह जाती हैं। ये सही जवाब है आपका, 5वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा। वेल प्लेड नेहा जी। मुर्रा भैंस मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। इसे इटली, बल्गेरिया और मिस्र यानी इजिप्ट जैसे अन्य देशों में भी डेयरी भैंस के दूध उत्पादन में सुधार के लिए ले जाया गया है। वेल प्लेड नेहा जी। 5वीं क्लास में जो आपने सीखा आज तक आपको याद है? सर उस टाइम जो पढ़ाते थे ना, अब थोड़ा सा मतलब पता नहीं आजकल का स्कूलिंग सिस्टम थोड़ा मैं बताऊं अलग हो आजकल गया क्या है। हो गया? कहीं कुछ चीज याद करनी हो तो गूगल कर देते हैं। सर गूगल भी बाद की बात है, टीचर्स डांटते नहीं ना उनको, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, डांटना नहीं मारना नहीं। हम लोग को तो नहीं याद हुआ तो हाथ में वो डंडा पड़ता था तो वो याद रह जाता, सदा के लिए वो लिखा गया मानस पटल पे। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सही नहीं है। नहीं सर। इस वजह से नहीं आप सीखते क्योंकि आपको मार पड़ी। नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है कि मार खाएं। जो शिक्षक होता है उसकी इंटेंशन कभी नहीं होती कि वो बच्चों को मारे। सही शिक्षक बच्चे को सही राह पे ले जाने के लिए अगर थोड़ा बहुत कान मरोड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत अच्छा है। कान न मरोड़े तो अच्छा रहेगा। वेल डन नेहा जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपकी हमने सुन ली। और इन्हीं विचारों के साथ मैं आपके सामने अब नवा प्रश्न रखने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न, ध्यान से खेलिएगा। 2 लाइफलाइन चलेगी आपकी, केवल 2 बची हैं। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस खिलाड़ी को पहचानिए। अभी आपके सामने एक वीडियो चलाया जाएगा और आपको पहचानना है कि ये खिलाड़ी कौन है। वीडियो दिखाइए कंप्यूटर जी। मैं तो बहुत खुश लग रही है कि देश का सारा रिकॉर्ड मेरे नाम में अभी हो रहा है। अभी 100 में देखो, अब जूनियर से लेकर सीनियर तक 100 में मेरे नाम में रिकॉर्ड चल रहा है। अभी पहले तो पीटी उषा के नाम में रिकॉर्ड था, पीटी उषा रिकॉर्ड के बाद रचिता मिस्त्री ने बनाया, रचिता मिस्त्री के बाद मैं बना रही हूँ। बहुत खुश लग रहा है। देख लिया? हाँ जी। ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए पीवी सिंधु, बी स्वप्ना बर्मन, सी दुती चांद या डी अनु रानी। सर सी दुती चंद। सी दुती चंद। सी दुती चंद ताला लगाने लायक है? जी सर। फाइनल उत्तर आप? फाइनल। कबीर महाशय, सी दुती चांद पे ताला लगाया जाए। दुती चंद इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। भारत की भाविका दुती चंद 2018 एशियन गेम्स में 100 मीटर्स, 200 मीटर्स में रजत पदक के साथ साथ कई अंतरराष्ट्रीय पदक ये जीत चुकी हैं। दुती चंद, बहुत सही उत्तर दिया आपने। अब आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का और खेल का दूसरा पड़ाव। आपके स्क्रीन के ऊपर 10वां प्रश्न ये रहा। सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? Who has been Haryana's longest serving chief minister? A. बंसीलाल, B. चौधरी देवीलाल, C. ओम प्रकाश चौटाला या D. भूपिंदर सिंह हुडा। सर ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, बंसीलाल के चौधरी देवीलाल। आपके एक क्षेत्र का ये प्रश्न है। सर मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी। सर मैं 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाएं घड़ीमान जी। लाइफलाइन लेना चाहेंगी? जी 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 जी। Alright. फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, बदलना चाहती हैं जी, प्रश्न जी। को। ओके, कमिश्नर महाशय, नेहा जी तीसरी लाइफलाइन जो है इनकी फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। नेहा जी, हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा इससे पहले कि हम जो दूसरा प्रश्न आपके सामने रखें। किसी एक को चुनिए। चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल,
कमिश्नर महाशय, बी को लॉक कीजिए, बताइए सही होता है या नहीं? नहीं देवी जी, ये गलत होता। सही है बंसीलाल जी। बंसीलाल 1968, 1972, 1986 और 1996 में 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ये करीब 11 से अधिक वर्षों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। बहरहाल, अब जैसा कि आप चाह रही थी इस प्रश्न को हटा दिया जाए, तो आमतौर पर हमने एक सूची बनाई हुई है 11 विषयों की। वो सूची ये है, इनमें से किसी एक को आपने चुनना था और आपने चुना है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। ये विषय आपने चुना है। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर जो अगला प्रश्न है अब नेहा जी के सामने पेश कीजिए। हिंदी सिनेमा के इन प्रतिष्ठित खलनायकों में से कौन अन्य तीनों से पहले स्क्रीन पर दिखाई दिए? Which of these iconic villains of Hindi cinema made his appearance first before the other three? Okay? और आपके ऑप्शंस ये रहे: ए मोगैम्बो अमरीश पुरी, बी गब्बर सिंह अमजद खान, सी शकाल कुलभूषण खरबंदा, या डी लंगड़ा त्यागी सैफ अली खान। बी गब्बर सिंह। श्योर है? जी। ताला लगाने लायक? जी सर। कमिश्नर महाशय, बी गब्बर सिंह, ताला लगाया जाए। 10वां प्रश्न सही उत्तर है ये। वेल प्लेड। 1975 में गब्बर सिंह शोले में, 1980 में शाकाल शान में, 1987 में मोगैम्बो मिस्टर इंडिया में, लंगड़ा त्यागी ओमकारा में, 2006 में। गब्बर सिंह इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत कर दीजिए। ₹3,20,000 का चेक ये आपके नाम आ गया है। वेल प्लेड नेहा जी। और नेहा जी, अब आपके पास समय है। ठीक है। घड़ीमान जी नहीं चलेंगे और हमारे यहां पर जो कोटि का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए, उसका द्वार खुल जाता है। तो 3,20,000 रुपए नेहा जी आपने जीत लिए हैं। और कई बार हम लोग अपने कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इन पैसों का, क्या कीजिएगा आप? सर, पहले तो मैं ये सारे पैसे अपनी सासू माँ को दूंगी, जो वो चाहेंगी मैं वही करूंगी। सासू माँ को देंगे आप? वाह सर, वो एक एंजल है मेरे लिए। मुझे इतना प्यार उनसे मिला है, हर चीज में हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं। बच्चों का ध्यान मैं भी वैसे नहीं रख सकती जैसे वो रखती हैं। तो मैं मतलब जो भी कुछ कर सकूं मैं ये उन्हीं के लिए कर रही हूँ सर। बहुत ही ऊंची विचारधारा है आपकी नेहा जी, बधाई देते हैं हम आपको। चलिए नेहा जी, अच्छी बातें हो गई। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, लेकिन खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1919) में मुख्य रूप से इनमें से किन 2 नेताओं की गिरफ्तारी और निर्वासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे? In 1919, the gathering at Jallianwala Bagh was to peacefully protest mainly against the arrest and deportation of which 2 leaders? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अब्बास तैयब जी एंड C.R. दास, बी हंसराज एंड महादेव देसाई, सी डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, डी उधम सिंह एंड पुपुल जयकर। समय की कोई पाबंदी नहीं है, इस प्रश्न को खेलिएगा अवश्य, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। एक लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई है। आस्क द एक्सपर्ट। अब्बास तैयब जी और C.R. दास। उधम सिंह तो
उधम सिंह तो नहीं है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लेना चाहेंगे? ऑलराइट। कंप्यूटर जी, नेहा जी अपनी अंतिम और आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट लेना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं चित्रा जी, आइए हमारे सामने। प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। 1919 में मुख्य रूप से इनमें से किन दो नेताओं की गिरफ्तारी और निर्वासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे? ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए चित्रा जी। ए अब्बास तैयब जी, सी आर दास, बी हंसराज एंड महादेव देसाई, सी डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, या डी उधम सिंह एंड पुपुल जयकर। उत्तर दीजिए। देखिए नेहा जी जिस दिलेरी के साथ लगातार अब तक आंसर देती रही हैं, मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि जो आंसर मैं उनको बताने जा रही हूं वो इनको इस खेल को आगे बढ़ाने में और मदद करेगा। तो बिना वक्त गवाएं नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी और जिस आंसर को लेकर मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी हूं, सी डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। आप इस पर बिल्कुल मोहर लगा दीजिए और मैं उम्मीद करती हूं कि यह राइट आंसर होगा। थैंक यू मैम। सहमत हैं? सी जी मैं सहमत हूँ सर। क्या किया जाए? सी। कंप्यूटर महाशय, नेहा जी ने अपनी आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट चित्रा जी ने कहा कि सी पे ताला लगा देना चाहिए। डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, सी ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत खूब चित्रा जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। ये रॉलेट एक्ट का विरोध करने के कारण 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध जताने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, जब जनरल डायर ने आदेश पे और उनके आदेश पर इन 73 लोगों पर गोलियां चला दी थी। 11वां प्रश्न पूर्ण हो गया है जी। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आपके पास कोई भी बची हुई लाइफलाइन नहीं। अगले प्रश्न का अगर आपको एकदम सही उत्तर मालूम हो तो ही हम राय देंगे कि आप खेलें, वरना हम नहीं चाहते कि आपकी बड़ी मेहनत से जितने आपने जीता है उसे आप खो दें। नेहा जी, 12वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संगठन ने शनि ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन की घोषणा की है, जो कि 2026 में लॉन्च होगा? Which of these organizations has announced the Dragonfly mission to Titan, a moon of the planet Saturn that will launch in the year 2026? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। ए इसरो, बी नासा, सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या डी रॉसकॉस्मोस। कोई लाइफलाइन बची नहीं है। सही जवाब अगर आप देंगी तो 12,50 जीत सकते हैं। गेस वर्क यहां नहीं चलता, लेकिन अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो अवश्य खेलिए, 12,50,000 रुपए जीत सकते हैं। लेकिन गलत हो गया तो आप हार जाएंगे 3,20,000 रुपए और नीचे आ जाएंगे 3,20 पे। सी यूरोपीय स्पेस एजेंसी लग रहा है मुझे अभी। रॉसकॉस्मोस तो नहीं लग रहा। क्या करूं? काश कि मैं आपको बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। सर आपको पता होता है, आप जान के बिल्कुल करते मुझे हैं पता ऐसे। नहीं है। देवी जी, मैं बता दूं आपको, अंतरिक्ष के बारे में तो मेरा दिमाग जो है वो अंतरिक्ष चला जाता है, कुछ पता नहीं मुझे। मैं केवल आपको इतना कह सकता हूं कि आपके पास अब कोई भी लाइफलाइन नहीं। अगर आप गेस कर रही हैं और अगर सही हो गया तो आप भाग्यशाली हैं। गेस कर रही हैं और अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा, आप 3,20 में। कभी भी आप क्विट कर सकती हैं। यदि आप क्विट करती हैं
तो जो आपने जीता हुआ है 640 वो आपको मिल जाएगा। सी लग रहा है मुझे, क्विट करूंगी सर। क्विट करेंगे आप? ये आपका अंतिम निर्णय है? अंतिम, फाइनल yes, आंसर इज जी यू वांट सर, क्विट? जी। ओके। कबीर महाशय, नेहा जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, इस गेम को क्विट करती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी, 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं। वेल प्लेड। आप जो गैस कर रही थी किसी एक को गैस कीजिए, क्योंकि सही उत्तर बताना है हमें। सी यूरोपीय। सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इट इज द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है नासा। ड्रैगन फ्लाई 2026 में लॉन्च होगा और 2034 में पहुंचेगा वो। ये रोटर क्राफ्ट टाइटन और पृथ्वी दोनों पर एक जैसी रासायनिक प्रक्रियाओं की तलाश में टाइटन के लिए उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष की बात। नासा इज द राइट आंसर। 6,40,000 रुपए जीत ले, और ये जो आपकी जीती हुई रकम है ये हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट में। ये आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ 6,40,123। ठीक है, कंफर्म किया और देखिए ये तुरंत पहुंच गया है आपके अकाउंट में। वेल प्लेड नेहा जी। पतिदेव से कहूंगा कि वो नीचे आए, फोटो लेंगे हम आपके साथ। तालियां बजती रहें इनके लिए। आइए सर, यहां से खड़े होकर इधर देखिए। तो नेहा मल्होत्रा जी को आपने देखा, यमुनानगर हरियाणा से हैं और 6,40,000 रुपए जीत कर गई। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी इन्होंने बताई हमें। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। एक और समय, कंटेस्टेंट्स रेडी? ओके, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय इतिहास की इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में सजाएं। अरेंज दीज इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। राइट? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भारत का विभाजन। बी, प्लासी का युद्ध। सी, कांग्रेस का गठन। डी, भारत छोड़ो आंदोलन। द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ए, बी, बैटल ऑफ प्लासी। सी, फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी एंड डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। समय समाप्त हो गया है। हे भगवान, इस प्रश्न का सही क्रम क्या है पहले इसे देख लेते हैं। सही क्रम है, सबसे पहले आया बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757। फिर आया सी, कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। फिर आता है डी, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ। और अंत में है ए, भारत का विभाजन 1947। बी, सी, डी, ए। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 2 और सबसे तेज जवाब अभिषेक दुबे। बच गए भाई साहब आप। कम ऑन सिट। देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ चुके हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट जिनका नाम है अभिषेक दुबे। अभिषेक जी बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको। एक बार फिर से हम तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। फाइनली अभिषेक आप पहुंच गए यहाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत देर से परिश्रम आप भी कर रहे थे। आंखें सर। सांस ले लीजिए सर, दोज आईज आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। बहुत मुश्किल है आपसे आंखें मिलाना। इधर उधर क्यों ऐसा क्यों होता है? भयभीत हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। भाई साहब मैं इंसान हूं, नागिन थोड़ी ना हूं। no. वो टीवी में देखा था ना सर आपको आज तक, हमेशा टीवी में मम्मी लगा के बैठ जाती थी, हम आपको ऐसे देखते थे, यकीन नहीं हो रहा कि आप सामने बैठे हैं हमारे। इतनी छोटी उम्र में मैं आपको नहीं, आप ऐसे ही देखिए, आप बोल रहे हैं, हमको समझ में आ रहा। बहरहाल अब आप पहुंच गए हैं अभिषेक। माता जी कहाँ हैं आपकी? माता जी पीछे बैठी हैं आपकी। विंड मिल है वो, फैन नहीं है, विंड मिल है वो आपकी। उनकी आंखों में आंसू हैं। जी। अब रोने का वक्त गया। अब तो देखिए सुपुत्र आपके आ गए हैं यहाँ। ठीक है, ऑलराइट।
आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अभिषेक? जी सर। कहाँ पर? अभी अभी मैंने हाल ही में एडमिशन लिया KMC किरोड़ीमल कॉलेज। क्या बात कर रहे हैं आप ही का कॉलेज है। ये तो हमारा कॉलेज है। जी। वहाँ आपकी बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है, वहाँ पे कॉलेज में दीवार पे आपकी फोटो लगी हुई है एल्यूमिनाई में। हमने देखा यहाँ लगी, हम यहीं एडमिशन लेंगे आप। ओहो, ऐसा था। जी, 3 साल गुजारे हमने वहाँ पर और हमने BSc किया था वहाँ से। हम भी वही कर रहे हैं। पास कोर्स आप भी वही कर रहे हैं? BSc। भाई साहब, आपका हमारा जीवन कितना मिलता जुलता है। मैं नाम भी अभिषेक है। और नाम भी आपका अभिषेक है, हमारे पुत्र का नाम। और आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ, पहले वो देख लेते हैं अभिषेक। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम अभिषेक दुबे है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं तो वैसे इनिशियली मैंने नीट की प्रिपरेशन की, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। बायो लिया तो डॉक्टर बनना है, नीट करना है, बस वही भीड़ में चल दिए हम भी। 2 साल ट्राई किया और मेरा नहीं हुआ दोनों बार में। काफ़ी हताश हुआ मैं और अपने आप गुस्सा आता था, इरिटेशन होता। तो जब लेवल इतना बढ़ गया था स्ट्रेस का कि मुझे नींद तक नहीं आती थी। फिर मैं जाके डॉक्टर के पास गया। देन डॉक्टर ने कहा कि यू आर डायग्नोस्ड विद MOD, दैट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तब जाके मुझे पता चल दैट आई एम एक्चुअली डिप्रेस्ड। कैसे अभिषेक? अरे अभिषेक मैं मेरा KBC में हो गया। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। कैसे किया? बहुत अच्छा मैम, बहुत। अभिषेक विद्यालय में देखा जाए तो हर क्षेत्र में अव्वल था। Under his leadership, we have been able to win speeches and debates at inter school level, state levels, etc. वो बहुत क्यूरियस स्टूडेंट था, जिज्ञासु प्रवृत्ति थी उसकी। मान लीजिए एक इच्छा थी, एक उम्मीदें थी। उस इच्छा के लिए हमने दबाव डाला, उनके ऊपर प्रेशर किया। थोड़ी हमारी गलती थी जिससे तबीयत खराब हुआ। देखिए, जब ये डिप्रेशन में थे, मैं फोन करता था तो ये रोते थे, आवाज में चेंजिंग होता था, सोते नहीं थे, सर में दर्द काफी होता था। हम लोग डिप्रेशन जैसे शब्द कभी सुने ही नहीं थे। तो मैं इनको बुला लिया, मुझे ऐसा लगे कि सब कुछ छोड़ दो तुम। थोड़ा सा परेशान जरूर हुआ, लेकिन उसने अपना मार्ग बदला और उस रास्ते पर चलते हुए वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। फिर मेरे दोस्त से थोड़ी मोटिवेशन मिली, उससे बात कर करके बहुत बड़ा सपोर्ट मिला फ्रेंड से। मुझे पूजा करने लगा, मेडिटेट करने लगा, ये चीज़ें फिर थोड़ी सी फिर मुझे धीरे धीरे अंदर से जब अच्छा लगने लगा, फिर मैंने मेडिसिन क्विट कर दी कि मुझे मेडिसिन नहीं खानी। तो कौन बनेगा करोड़पति की उस हॉट सीट पे बैठने के लिए जब सब लोग ड्रीम करते हैं और मैं अगर वहाँ सीट पे बैठ जाऊँ तो मुझे इतना ज़्यादा फील कराएगा अपने बारे में कि मैं वर्थलेस बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर्सनली खुद के बारे में मुझे जानने को मिलेगा कि मैं इतना बेस्ट हूँ, तो अपने बारे में मुझे बहुत अच्छा फील होगा। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक। थैंक यू सर। बहुत सारे परिश्रम के बाद आज आप हॉट सीट पर विराजमान हैं। अकेले के लिए नहीं बैठा हूँ सर, मेरे जैसे लाखों बच्चे होंगे इस देश में जिन्होंने इस परिस्थिति को देखा है लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाए। उन्होंने जी, यही मैं आपसे कहने जा रहा था कि बहुत ब्रेव हैं आप। आपने बात की, इसके लिए हम आपको बधाई नहीं देना चाहेंगे, लेकिन गर्व होता है जब आप जैसे लोग आकर के अपनी जो दुविधा है, जो कष्ट है, और ख़ास तौर से डिप्रेशन जो एक बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, एक अवस्था हो जाती है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसके बाहर निकल नहीं पाते और बात भी नहीं करते हैं नहीं। और जो बाहर के लोग हैं उसे समझ भी नहीं पाते। उसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे अभिषेक कि आपके जीवन में कैसे ये सब कुछ हुआ? जी सर, जब आपको डिप्रेशन के इनिशियल फेज़ में आप होते हैं तो पहले तो आपको समझ नहीं आती चीज़ें कि हो क्या रहा है। आपका हर एक चीज़ से इंटरेस्ट लाइफ से जैसे लगता है कि ख़त्म ही होने लगता है। सोशल फोबियाज इतने ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं कि आपको लोगों तक से मिलने में डर लगता है। हर आदमी में थ्रेट दिखता है, ना खाने का इच्छा, ना कोई हॉबीज़ पसंद है। दिन भर पड़े रहो, कुछ मत करो, रोते रहो, बिना किसी चीज़ की रोते रहो, हमेशा नेगेटिव थॉट्स। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है, एंग्जाइटी होती रहती है, दिन रात आपको नींद नहीं आ रही, आपको खाने की हैबिट चेंज हो गई है, आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप खुद से ही आपको ऐसा लगता है ये शरीर से मेरी आत्मा निकल के कहीं चली जाए, ऐसा जकड़ा हुआ सा फील होता है हर तरफ से, तोड़ने का मन करता है। लेकिन एक बार टूट गया तो फिर वो फ्लाई करने के लिए रेडी है वो इंसान। बहुत प्रयत्न किया जी। आपको किस समय ये अनुमान हुआ कि आप इस स्थिति में पहुंच गए? मैं
अभी हाल ही में मुझे, मैं तो शुरू से था, लेकिन मैं इस चीज़ को, क्योंकि मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मुझे आइडिया था, मेरे सिम्टम्स जो है मैं वही जा रहा हूँ, लेकिन एक वो होता है ना अपने आप को कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मेडिसिन नहीं खाऊंगा, क्योंकि जनरली क्या है हमारे इंडिया में लोग डिप्रेशन या अदर तरीके कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, मूड डिसऑर्डर्स है, पागलपन से इक्वेट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक स्टेट है, हमें सिंपैथी की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। बस आप बस हमसे 2 बातें कर लीजिए, सही हो जाता है डिप्रेशन के लोग के लिए, वही बहुत है। जी जी, बहुत खूब। ये मेंटल कंडीशन है, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे देश में जी। और जब आप जैसे लोग आकर के उसके बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं और जैसे लोग हैं उनको भरोसा मिलता है, और मैं समझता हूं कि इसके बारे में चर्चा भी होनी चाहिए देश में। और बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक, आप उस अवस्था से अब निकल आए हैं और आज आप यहाँ हॉट सीट पर आ गए हैं। आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन फिलहाल आपके सामने जो नियम है उसको मैं बताना मुझे लिए अनिवार्य है। 15 प्रश्नों का एक यहाँ पर धनालय खड़ा हो जाएगा। 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15 प्रश्न, 1 करोड़ रुपये इसका मूल। 2 पड़ाव आएंगे, 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो कोटि का प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। 5वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड और 10वें प्रश्न तक 5 से 10 तक मिलेंगे 60 सेकंड। उसके बाद समय 4 लाइफलाइंस हैं आपकी, ऑडियंस पोल, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, एक्सपर्ट एडवाइस। और जैसा कि आप जानते होंगे हमारे जो आज की एक्सपर्ट हैं, आज तक की डेप्यूटी एडिटर और एंकर चित्रा त्रिपाठी जी हैं। चित्रा जी एक बार फिर हमारे सामने मौजूद हैं। चित्रा जी नमस्कार, और अभिषेक दुबे हमारे सामने अब विराजमान। बहुत बहुत स्वागत आपका चित्रा जी। जी सर। सर मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। चित्रा मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके सारे डिबेट शोज में पूरी वॉल्यूम करके सुनता हूँ, इतनी हीटेड डिबेट्स होती हैं और आप उस डिबेट की जो है एकदम स्टार होती हैं, किसी को भी कुछ फालतू बोलने नहीं देती। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है आपके बारे में। बहुत शुक्रिया अभिषेक, और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आप जिस सीट पर बैठे हुए हो यहां से न सिर्फ पूरे देश को गर्व करने का मौका दोगे, बल्कि पूर्वांचल का, खासतौर से आप उस इलाके से आते हो जहां से मैं हूं, मैं गोरखपुर से हूं, और आप, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आप कुछ आज ऐसा इतिहास रचोगे जो आज पूरा देश देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं के लिए धन्यवाद चित्रा जी। ओके अभिषेक, थैंक यू सर। सारे नियम आपको समझा दिए हैं और अब मैं समझता हूं कि खेल को शुरू किया जाए। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। अभिषेक जी लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है अभिषेक, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोशल मीडिया पर अक्सर इनमें से कौन से संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर हैरान या उत्साहित हो? Which of these expressions is often used on social media when someone is surprised or excited about something? Option सुनिए। A. TTYL, B. OMG, C. ASAP, D. IDK। सर ऑप्शन बी OMG। श्योर है? जी। ताला लगा दें? जी। OMG B पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है। ओ माय गॉड, ये पता था आपको? हम खुद लिखते रहते हैं सबको। खुद को लिखते? ओह अच्छा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। 2000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यायाम में आमतौर पर भुजाओं का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है? Which of these exercises normally engages your arms the most? A. Crunches, B. Push-ups, C. Squats या D. Sit-ups? सर ऑप्शन बी पुशअप्स। बी पुशअप श्योर है? या फाइनल उत्तर? यस सर। लगा दे ताला? जी सर। पुशअप्स बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं अभिषेक। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 3000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर तीसरा प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक का नाम है? Which of these is the name of one of the tallest mountains in the world? A. R2D2, B. CO2, C. O2 या D. K2? सर ऑप्शन डी K2। K2? K2। तुरंत जवाब दे दिया आपने। जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। ऑलराइट, D. K2 पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आएगा चौथा प्रश्न जिसका मूल्य है 5,000 रुपए। अभिषेक तैयार हैं आप? जी सर। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा उत्पाद मैकेनिकल और क्वार्ट्ज प्रकारों में उपलब्ध होता है? Which of these objects is available in mechanical and quartz variants? Options हैं A मोबाइल फोन, B कैलकुलेटर्स, C रिस्ट वॉचेस या D रेडियोस। सर C रिस्ट वॉचेस। रिस्ट वॉचेस जी। श्योर हैं? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लॉक करने लायक? जी सर। C पे ताला लगाइए। रिस्ट वॉचेस कंप्यूटर जी, आप बिल्कुल सही हैं भाई साहब, और बहुत जल्दी और बहुत सही उत्तर देते जा रहे हैं आप। बधाई हो आपको अभिषेक। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, इसका मूल्य 10,000 रुपए। रेडी अभिषेक? जी सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक पुराने गीत के इस रीमिक्स वर्जन को किस फिल्म में दिखाया गया है? ठीक। दिस रीमिक्स वर्जन ऑफ एन ओल्डर सॉन्ग इज फीचर्ड इन विच मूवी? ऑडियो क्लू है ये, गाना सुना जाए। विकल्प रखूं आपके सामने? जी सर। ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, बी लुका छुपी, सी खानदानी शफाखाना या डी बाटला हाउस। सर ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप अभिषेक? आ रहा है, दे रहे हैं तुरंत। फाइनल उत्तर बताइए। ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2? हाँ सर। स्टूडेंट ताला लगा दे जी। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, आप बिल्कुल सही हैं अभिषेक, और पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। बहुत बहुत बधाई, 10,000 रुपए जीत लिया। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। अब आपको यहां से मिलेंगे हर प्रश्न के उत्तर के लिए 60 सेकंड। 45 सेकंड गए और रहा है। जब भी हम बोलने जाते हैं कुछ बच पड़ती है, बच जाता है इससे सुरा। हम भी देखा करते थे ना टीवी में जब आपको, तो ये ऊँग करता था ना, ये चीज़ हमें बड़ी खराब लगती थी। हाँ, हमको भी बड़ी खराब लगती है। हम तो चाहते हैं कि आपके साथ खेलते रहें। जी सर, बैठे रहें, खेलते रहें। पता नहीं इन लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। हाँ, हमें भी नहीं लग रहा था थोड़ा। नहीं, ये लोग कहेंगे यार अब जाएं खाना वाना खाएं जा करके। ओके ओके, तो अभिषेक हमें आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ा। जाने से पहले हम चित्रा जी से विदाई लेंगे। चित्रा जी, आपसे हम विदाई ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपने प्रभावित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आए उनसे कहीं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभिषेक बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित्रा जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर चित्रा त्रिपाठी की। थैंक यू सर। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद ये शब्द ही जीवन का सार है। खिलाड़ियों को ये उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल वो इस हॉट सीट पर पहुंचेंगे, और मुझे ये उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल इस दौर में हमें हमारा पहला करोड़पति मिल ही जाएगा। आखिर उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इसी उम्मीद के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और नमस्कार। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।